धागापुर राजस्थान की एक वीरान सीमा पर बसा हुआ गांव, जिसका नक्शों में कोई नाम नहीं था, जहां जीपीएस काम नहीं करता था। जो भी वहां गया वह आज तक लौटकर नहीं आया। इस गांव की एक खासियत थी धागे। हर गली, हर घर, हर दीवार, हर पेड़ तक रंग बिरंगे धागे लिपटे थे। पर ये धागे केवल सजावट नहीं थे, ये जिंदा थे। लोग कहते थे यहाँ की हर चीज धागों से बंधी है, और जो एक बार इन धागों में बंधा वह कभी नहीं छूट पाया। नीरज एक खोजी पत्रकार था, जो गांव की लुप्त होती कारीगरी पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। जब उसने धागापुर का नाम सुना तो गूगल पर उसे कुछ नहीं मिला। बस यही बात उसे वहां खींच ले आई। वह जब गांव पहुंचा तो सब कुछ अजीब था। गांव वाले धीमे बोलते थे, किसी की आंखों में चमक नहीं थी। हर कोई जैसे किसी अदृश्य धागे से खिंचता चला जा रहा था। वह उस रात एक बुजुर्ग महिला से मिला, दादी माँ, जिनकी आंखें सूनी थी। नीरज ने पूछा, आप इतने चुप क्यों हैं? दादी ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि जो ज़्यादा बोले वह धागों में खो जाता है। नीरज हंसा। उसने कैमरा उठाया और गांव के दृश्य रिकॉर्ड करने लगा। लेकिन जैसे ही वह कैमरा ऑन करता, धागे अपने आप उसके लेंस को ढक लेते, जैसे धागे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें देखे। अगली सुबह नीरज को कुछ अजीब लगा। उसके कमरे की दीवारों पर, खाट पर, यहाँ तक कि उसके हाथों पर भी धागे लिपटे हुए थे। वह घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव से बाहर निकलने वाली हर सड़क धागों से घिरी थी, जैसे वो धागे उसे गांव से बाहर निकलने से रोक रहे थे। दादी ने नीरज को पास बुलाया और कहा, तू नया है, पर तू छू चुका है उस रहस्य को। अब उस सच्चाई को जान चुका है। इस गांव से बाहर जाना नामुमकिन है। इतना बोलकर दादी नीरज को अपने साथ अपने घर ले गई, जहां उन्होंने नीरज को एक पुरानी किताब निकाल कर दी, जो रेशमी धागों से बंधी हुई थी। किताब में लिखा था, सैकड़ों साल पहले इस गांव में एक बुनकर आया था, जिसका नाम था सुतंत्र। उसके धागों में जादू था। जो भी उन धागों को पहनता, उसकी सबसे छिपी हुई इच्छा भी सच हो जाती। लेकिन फिर एक दिन उसने एक ऐसी चादर बुनी जो आत्माओं को बांध सकती थी। वह चादर गलती से गांव की जमीन पर बिछ गई, और तब से ये जमीन सांस लेने लगी, धागों की सांस। अब हर धागा किसी की इच्छा, डर या सपने से बंधा हुआ है। जो जितना ज़्यादा सोचेगा, उतना ज़्यादा गहरा इन धागों में फंसेगा। नीरज सिहर गया। नीरज अब समझ चुका था, उसे इन धागों से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन नीरज ने फिर भी दादी से पूछा, दादी, क्या इन धागों से मुक्ति का कोई रास्ता नहीं? दादी बोली, इन धागों से कोई नहीं बच सकता, सिवाय उस इंसान के जो बुनना नहीं, उधेड़ना जानता हो। दादी की बात सुनकर नीरज ने अपने ही भीतर झांकना शुरू किया। वह कौन से धागे थे जो उसे बांध रहे थे? उसका लालच, प्रसिद्धि, या फिर उसके सच जानने की भूख? नीरज जैसे जैसे अपने भीतर की इच्छाओं को स्वीकारता, एक एक करके उसके शरीर के धागे गिरने लगे। आखिरकार नीरज ने उन धागों से छुटकारा पा लिया। मैं अब और नहीं बुनूंगा, मैं सच्चाई को उधेड़ता हूँ। नीरज के इतना कहते ही गांव के
बिछे हुए सब धागे जलने लगे। अगली सुबह गांव की हवा बदली हुई थी। पहली बार सूरज की रोशनी धागों से होकर गुजरी थी और वो पारदर्शी हो गए थे। धागापुर आज भी वही है। कुछ लोग कहते हैं वह जल चुका है, तो कुछ लोग कहते हैं वो गांव अब हर इंसान के भीतर बसा है, क्योंकि हर कोई किसी न किसी धागे में बंधा है। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलती हूँ नई कहानी के साथ।